आगे बढ़े। हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, तो बौद्ध धर्म में आगे करते हैं। हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पढ़ रहे थे, तो शिक्षाओं में आगे अपने देखें प्रतीत्य समुत्पाद। यह कल हमने बात की थी। प्रतीत्य समुत्पाद कौन से आर्य सत्य में था? दूसरे आर्य सत्य में प्रतीत्य समुत्पाद था। प्रतीत्य समुत्पाद का अगर अर्थ पूछे तो इसका अर्थ हमने बात की थी कि ऐसा होने पर वैसा होता है, या इस कारण के आधार पर यह कार्य होता है, यानी कि कारण और कार्य आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा होने पर वैसा होता है। तो यह हमने कल किया था। प्रतीत्य समुत्पाद वास्तव में कारण कार्य संबंध है, यानी यह घटना क्या कहती है? प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद कहता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु और संसार की प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। दुख इस संसार की एक घटना है, तो इसका भी एक कारण होगा। और दुख का कारण क्या बताया था? तृष्णा। और तृष्णा का कारण क्या बताया था? अविद्या। अविद्या का अंत करोगे तो तृष्णा का अंत होगा, तृष्णा का अंत होगा तो दुखों का अंत होगा। तो दो प्रश्न हैं यहाँ पे प्रतीत्य समुत्पाद में, कि एक तो प्रतीत्य समुत्पाद है क्या? प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्य संबंध है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और दूसरा कि प्रतीत्य समुत्पाद शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ होता है इसका ऐसा होने पर वैसा होता है। और प्रतीत्य समुत्पाद कौन से आर्य सत्य में दिया गया है? दूसरे आर्य सत्य में। आगे बढ़े हम। पंचशील। तो पंचशील की बात हमने की थी पहले भी। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म में तो है पंच महावृत, और बौद्ध धर्म में वही चीजें क्या कहलाती है? पंचशील। चीज एक ही है, मैटर एक ही है, पर वहां जैन धर्म में कहलाएगा पंच महावृत और यहां कहलाएगा पंचशील। वही बातें हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। अपरिग्रह संपत्ति का संग्रहण न करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य, यहां देखिएगा, एक ध्यान रखिएगा, पांचवी जो पंचशील है इसमें ब्रह्मचर्य की जगह नशा मुक्ति लिखा आ सकता है। नशा मुक्ति कह दीजिए या फिर मद्य निषेध कह दीजिए, यह आ सकता है पांचवे में ब्रह्मचर्य। पर जैन में तो महाव्रत में ब्रह्मचर्य ही लिखा आएगा। यहां बौद्ध में चेंज हो सकता है, क्योंकि वास्तव में महात्मा बुद्ध ने पंच नहीं 10 शील बताए थे, जिनमें से 5 को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, आगे बढ़े हम। पंचशील के बाद में क्षणिकवाद। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं क्षणिकवाद का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है क्षणिकवाद। अब क्षणिकवाद क्या कहता है? क्षणिकवाद कहता है सर्व क्षणिकम सर्व अनित्यम। सर्व क्षणिकम सर्व अनित्यम। संसार में सभी वस्तुएं, संसार की सभी घटनाएं क्षणिक है, संसार की सभी वस्तुएं घटनाएं अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या हो गया? कि निश्चित नहीं है, परिवर्तित होती रहेगी। संसार की सभी वस्तुएं, सभी घटनाएं क्षण मात्र के लिए है, बदल जाएंगी, वह समय के अनुसार उनमें परिवर्तन हो जाएगा। संसार में स्थायी तत्व कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया क्षणिकवाद का? संसार में स्थायी तत्व कोई भी नहीं है। अब स्थायी तत्व यदि नहीं है संसार में, तो ईश्वर को भी नहीं मानेगा बौद्ध धर्म। क्यों? क्योंकि ईश्वर को हम क्या मानते हैं? ईश्वर को स्थायी सत्ता मानते हैं। और बौद्ध धर्म की मान्यता है संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो इसलिए ईश्वर को भी नहीं मानेगा। यानी कि बौद्ध धर्म जो है अनीश्वरवादी होगा, प्लस नास्तिक भी होगा। नास्तिक किसे कहते हैं? जो वेदों में आस्था नहीं रखते, ठीक है। और अनीश्वरवादी किसे कहते हैं? जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते। तो क्षणिकवाद जो है किस दर्शन का है सिद्धांत? बौद्ध दर्शन का है। ठीक है, आगे बढ़े हम इसमें।
तो बौद्ध दर्शन क्या मानेगा? बौद्ध दर्शन मानेगा कि संसार में कोई भी वस्तु या घटना स्थायी नहीं है, समय के अनुरूप उसमें परिवर्तन होता है, क्षण प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, आत्मा जगत प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये क्षणिकवाद हो गया। अब देखिए आगे बढ़े हम, अनात्मवाद। अन्न मतलब नहीं होना, आत्म सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जो आत्मा की सत्ता को नहीं मानता। यानी अनात्मवाद क्या हो जाएगा कि स्थायी आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा नहीं है। तो बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जैन और बौद्ध में हम डिफरेंस करें तो जैन दर्शन तो कैसा था? अनेकात्मवाद था। जैन दर्शन तो संसार में अनेक आत्माओं का निवास मानता है, प्रत्येक वस्तु में आत्मा मानता है, यहां तक कि पत्थर में, पशुओं में भी आत्मा मानता है, वृक्षों में भी आत्मा मानता है जैनिज्म। पर बौद्ध दर्शन जो है वह अनात्मवाद है, आत्मा की सत्ता नहीं मानता बौद्ध दर्शन। ठीक है, स्थायी आत्मा की सत्ता को नहीं मानता। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि बौद्ध दर्शन आत्मा को तो नहीं मानता किंतु पुनर्जन्म को मानता है। ठीक है, आत्मा को नहीं मानता, पुनर्जन्म को मानता है। तो देखिए आत्मा नहीं है किंतु पुनर्जन्म हो रहा है, अगला जन्म हो रहा है, तो वह पुनर्जन्म किसका हो रहा है? अभी तो जैसे हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हम तो कह देते हैं पुनर्जन्म आत्मा का होता है। यहां बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मान रखे कह रहे, किंतु मान रहा है कि पुनर्जन्म होगा। तो ये पुनर्जन्म होगा किसका? पुनर्जन्म होगा विज्ञानों के प्रवाह का, फ्लो ऑफ आइडियाज। पुनर्जन्म जो होगा वह विज्ञानों के प्रवाह का होगा। विज्ञानों का प्रवाह मतलब क्या हो गया? विज्ञान का मतलब यहां क्या हो गया? विज्ञान का मतलब हो गया विचार। देखिए बौद्ध धर्म यह मानता है कि मानव जीवन जो है वह 5 चीजों से बना हुआ है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ठीक है, इनमें से जो 4 चीजें हैं शुरू वाली, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, यह समय के साथ समाप्त हो जाएगी। शरीर के मरने के साथ रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार समाप्त हो जाएंगे, किंतु विज्ञानों का अंत नहीं होता, विचारों का अंत नहीं होता। तो शरीर की मृत्यु के साथ ये चीजें समाप्त हो जाएगी, विज्ञान मुक्त हो जाएंगे। विज्ञान का मतलब विचार, आइडियाज। ठीक है, ये विज्ञान क्या करेंगे? किसी माता के गर्भ में कोई नया भ्रूण विकसित हो रहा है, उसके साथ जुड़ करके उस भ्रूण में जीवन डाल देंगे और नया जन्म हो जाएगा भ्रूण का। तो आपको तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कौन सा दर्शन है जो आत्मा को तो नहीं मानता किंतु पुनर्जन्म को मानता है। वह दर्शन कौन सा हो जाएगा? बौद्ध दर्शन। आत्मा को नहीं मानता किंतु पुनर्जन्म को मानता है। ठीक है, और पुनर्जन्म किसका मानेगा? पुनर्जन्म मानेगा वह एक चीज का, किसका? विचारों का। विचारों को और क्या कह सकते हो? विज्ञान, आइडियाज। मेरी मृत्यु होगी तो मेरा रूप खत्म होगा यानी कि शरीर, मेरी वेदनाएं खत्म होगी मतलब फीलिंग्स, मेरी संज्ञा खत्म होगी मतलब अमित नाम का जो मेरी संज्ञा है वह समाप्त होगा, मेरे संस्कार खत्म होंगे यानी मैंने इस जन्म में जो भी कुछ किया है उससे जो संस्कार बने वह सब समाप्त हो जाएगा। किंतु क्या बचेगा? मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा किंतु मेरे विचार समाप्त नहीं होंगे। बंडल ऑफ आइडियाज, विचारों का जो गुच्छा है, विज्ञानों का गुच्छा है, वह किसी अलग भ्रूण से जाकर जुड़ जाएगा और मेरा पुनर्जन्म होगा। इस प्रकार की मान्यता है। तो प्रश्न सीधा सा बनेगा कि क्षणिकवाद का संबंध किससे है? बौद्ध दर्शन से। अनात्मवाद का संबंध किससे है? बौद्ध दर्शन से। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़े हम। तो पुनर्जन्म को किस रूप में माना है? विज्ञानों के प्रवाह के रूप में माना है। ठीक है, आगे बढ़े हम। सुनील सिंह जी, सर महात्मा बुद्ध का जन्म 403 ईसा पूर्व में हुआ था क्या? नहीं, 403 ईसा पूर्व में नहीं हुआ था, कल हमने किया था महात्मा बुद्ध का जन्म। वेदों में अविश्वास रखते हैं। वेदों में अविश्वास रखने वाले क्या कहलाएंगे? नास्तिक।
ठीक है, जाति प्रथा के विरोधी है महात्मा बुद्ध, वैदिक रीतियों कर्मकांड के विरोधी होंगे, जाति प्रथा के विरोधी होंगे। ये तो बात सिंपल सी है। आगे बढ़े हम। देखिए मामला क्या हुआ। मामला ये हुआ कि 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद में बौद्ध धर्म में जो भी विवाद होते थे, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में अनुयायियों के बीच कुछ विवाद हुए, तो उन पर उनके समाधान के लिए बौद्ध संगीतियां हुई। संगीतियां मतलब सभाएं। बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होते, विचार विमर्श करते और सर्वसम्मति से निर्णय लेते। तो बौद्ध संगीतियां महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद होती है। बौद्ध धर्म में जो भी दार्शनिक विवाद होते हैं उनके समाधान के लिए होती है। ठीक है, आगे बढ़े अपन इसमें कि बौद्ध संगीतियां कैसे कैसे क्या क्या हुई, कौन कौन सी हुई। बौद्ध संगीतियां वाला आगे देखें अपने। चलिए इसका मैं वो बना देता हूं लिस्ट, इसकी पीपीटी में नहीं आ रहा। तो बौद्ध संगीतियां होती है कितनी? चार बौद्ध संगीतियां होगी। कितनी होगी? 4 बौद्ध संगीति होगी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब होगी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु वाले वर्ष ही होगी, 483 बीसीई। बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। और बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था पाई थी? कितने वर्ष तक जीवित रहे थे? 80 वर्ष की अवस्था तक जीवित रहे थे। अब 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष आप जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? 3 8 8 16 का 6, 4 और 1 5, 563 ईसा पूर्व। आप में से कुछ बच्चे प्रश्न 483 में माइनस कर रहे हैं 80, और कई बच्चे जो है इसे 403 का जन्म बता रहे हैं महात्मा बुद्ध का। नहीं, हम बढ़ रहे हैं ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में उल्टा होगा। देखिए इस टाइम स्केल को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे ये 0 हो गया वर्ष, 0 ईस्वी हो गया। इस 0 ईस्वी से ईस्वी सन प्रारंभ हो गए। ठीक है, ईस्वी सन यहां से प्रारंभ हो गए। जैसे वर्तमान में हम जो है 2020 ईस्वी में, ईस्वी सन में। ठीक है, इससे पहले हम 2019 ईस्वी सन में थे, 2018 ईस्वी सन में थे। यहां से शुरू हुआ 0 से। अब इस ईस्वी सन से पहले की घटनाएं जो है ना, उन घटनाओं को आप क्या कहोगे? उन घटनाओं को कहोगे ईसा पूर्व, यानी कि बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ये जो है ये कॉमन एरा था, ये ईसा पूर्व हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा। इस ईस्वी सन से 0 से पहले की घटनाएं। देखिए जैसे मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध का ये यहां पे ये महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और ये इनकी मृत्यु का वर्ष हुआ। इनके बीच का अंतर कितना है? 80 वर्ष। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी सन से भी कितने साल पहले? 563। और कितने वर्ष तक महात्मा बुद्ध जीवित रहे? 80। तो 563 में से 80 आपको माइनस करने पड़ेंगे, जोड़ना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सन ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, 563 में से 80 आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके 483 ईसा पूर्व। तो आप इस गणित में मत उलझिए, ये मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है, सीधी सी बात है। 2 फैक्ट ध्यान रख लीजिए आप, 483 ईसा पूर्व और 563 ईसा पूर्व। मैथमेटिक्स में मत उलझिए। यदि आपके ये समझ में नहीं आ रहा कि ईसा पूर्व माइनस क्यों जाते हैं, तो ये तभी समझ में आएगा जब आप स्वयं चिंतन करेंगे। आप सीधा सीधा याद कर लीजिए कि 483 ईसा पूर्व इनका जो है मृत्यु है और जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व। सीधी सी बात है, ईसा पूर्व में आपको जोड़ना पड़ता है सन। पहले जा रहे हो तो, बाद में आ रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे बौद्ध संगीतियां। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में बौद्ध धर्म में जो भी विवाद उत्पन्न हुए उनसे संबंध में बौद्ध संगीतियां हुई। 4 बौद्ध संगीतियां हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक तो बुद्ध की मृत्यु वाले वर्ष हो जाएगी 483
ईसा पूर्व, ठीक है। और दूसरी जो है इसके 100 वर्ष बाद हो जाएगी, 383 ईसा पूर्व। फिर 251 ईसा पूर्व। और चौथी जो संगीति है यह हो जाएगी आपके प्रथम शताब्दी में, ईस्वी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। अभी तक तो संगीतियां हो रही है ईसा पूर्व में, अब हो जाएगी संगीतियां प्रथम शताब्दी ईस्वी में। 483 ईसा पूर्व, 383, 251 और प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए प्रथम शताब्दी ईस्वी में भी कुछ इतिहासकार मान लेते हैं कि साहब ये 78 ईस्वी में हुई। हालांकि सभी इतिहासकारों का इस पर मत एक समान नहीं है, कुछ इतिहासकार इसे 78 मान लेते हैं। कहां कहां हुई बौद्ध संगीतियां? प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो सप्तपर्णी गुफा में हुई। सप्तपर्णी गुफा, इस गुफा में साधु इकट्ठा हुए थे। और यह गुफा कहां पे था? राजगृह। राजगृह मगध की राजधानी थी, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में प्रथम संगीति। दूसरी संगीति जो हुई थी वह हुई थी वैशाली में। वैशाली भी बाद में मगध की राजधानी बना था। तीसरी संगीति जो है वो हुई थी पाटलिपुत्र में, यह भी मगध की राजधानी रहा था। चौथी संगीति मगध में नहीं हुई थी, चौथी संगीति हुई थी कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। चौथी संगीति हुई थी कुंडलवन। कुंडलवन कहां पर है? कश्मीर में। तो एक तो ये चारों बौद्ध संगीतियों के स्थान और वर्ष आप ध्यान रखिए, ठीक है। और दूसरा जो है, आगे बढ़े हम कि किन राजाओं ने करवाई, कौन से राजा थे जिनके समय ये संगीतियां हुई। तो उसके लिए अक ध्यान रख लीजिए आप, एक ऐसे हो जाएगा अजात शत्रु, कैसे हो जाएगा कालाशोक, ऐसे हो जाएगा अशोक, मौर्य सम्राट अशोक, और कैसे हो जाएगा कनिष्क, कुषाण वंश का राजा, ठीक है। तो अक ध्यान रख लीजिए, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इन राजाओं के समय हुई। अजात शत्रु के समय पहली संगीति 483, कालाशोक के समय दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व, और तीसरी संगीति जो है वो 251 ईसा पूर्व अशोक के समय, और चौथी संगीति कनिष्क के समय हो जाएगी प्रथम शताब्दी में, ठीक है। आगे बढ़े, राजा हो गए। अब देखिए इन संगीतियों की अध्यक्षता किसने की? ये जो बौद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, इन बौद्ध सम्मेलनों की अध्यक्षता किसने की वो देखें आगे। महावीर स्वामी का जन्म ठीक है 599 ईसा पूर्व में ही है, ठीक है। तो आगे बढ़े अपने, इनकी अध्यक्षता कौन कौन करता है वो देखते हैं अपन। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? महाकश्यप। अब ये कश्यप किसी और प्रकार से लिखा आ सकता है, महाकच्छप लिखा आ सकता है, कुछ और लिखा आ सकता है, ठीक है। दूसरी की अध्यक्षता करेंगे सबा कमीर। सबा कमीर लिखा आ सकता है, या दूसरा नाम इनका सत्यकामी लिखा आ सकता है। सबा कमीर कह दीजिए या सत्यकामी कह दीजिए, दूसरी संगीति, ठीक है। बुद्ध को चीन वाले ज्यादा क्यों मानते हैं, करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। नारायण जी, बुद्ध को चीन वाले ज्यादा क्यों मानते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे के सबा कमीर या सत्यकामी। तीसरी जो संगीति है उसके अध्यक्ष होंगे मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस तीसरी के अध्यक्ष हो जाएंगे। चौथी संगीति में 2 पोस्ट हो गई, एक तो अध्यक्ष और दूसरी पोस्ट कौन सी क्रिएट हो गई? उपाध्यक्ष। तो चौथी में अध्यक्ष अलग होंगे, अध्यक्ष होंगे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष जो होंगे वो होंगे अश्वघोष। ये अश्वघोष वही हैं, वही दार्शनिक है ये अश्वघोष जिन्होंने महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी है, बुद्ध चरित। महात्मा बुद्ध की जीवनी है बुद्ध चरित, उसकी रचयिता है अश्वघोष। पाटलिपुत्र के निवासी थे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर हमला किया था और अश्वघोष को उठा लाया था। कनिष्क पाटलिपुत्र से
और ये बौद्ध संगीति की उपाध्यक्ष रहते हैं अश्वघोष। ठीक है, इन्हीं की रचना है बुद्ध चरित। तो अध्यक्ष आप ध्यान रखिए, पहले के महाकश्यप, दूसरे के कौन हो जाएंगे, सभा कमीर या सत्यकामी, तीसरे के मोगलीपुत्र, चौथी के वसुमित्र, और उपाध्यक्ष चौथी के हो जाएंगे अश्वघोष। अब देखिए इनमें कार्य क्या हुआ, इन बौद्ध संगीतियों में कार्य क्या क्या हुआ वो देखें हम। अश्वमेघ नहीं, वो मिसप्रिंट हो गया, अश्वघोष कर लीजिएगा। नोट्स में अश्वमेघ जो लिखा हुआ है वो मिसप्रिंट हो गया, उसको अश्वघोष कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। नवरत्न जी थर्ड 250 बीसीई में नहीं है क्या? तो देखिए मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि इन चीजों से ऊपर उठो। आप सोच रहे हो कि जीके विज्ञान है, जीके विज्ञान नहीं है। विज्ञान में जॉन डॉल्टन ने जो कह दिया वो फिक्स है। नील्स बोर अपनी बात अलग कहेगा, वो मॉडल ही अलग होगा। जीके में ऐसा नहीं होता। एक तथ्य यदि एक बुक 250 बता रही है तो दूसरी बुक ऐसी भी आपको मिल जाएगी जो 251 होगी। इसलिए आप इस विवाद में मत उलझो, थोड़ा सा खुले दिमाग से इसको पढ़ो। ठीक है, आपको 251 के भी साक्ष्य मिल जाएंगे पुस्तकों में लिखा हुआ, 250 भी। जीके को वाइडली लेना पड़ता है, इतने सूक्ष्मता से लेनी, इसलिए इस विवाद में मत फंसो दो। सर 250 होगा, मैं कह रहा हूं 251 होगा, आप क्यों इसमें उलझ रहे हो राजू जी? ठीक है, इसमें दिमाग मत लगाइए। 250 भी कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है, 251 भी लिखा हुआ है। मैं 251 लिख रहा हूं तो इसका कोई अर्थ है, तभी लिख रहा हूं मैं, अन्यथा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो आगे बढ़े हम, कार्य देखें। तो पहली जो बौद्ध संगीति है इसमें दो पिटकों की रचनाएं होगी, सूत पिटक और विनय पिटक। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति में दो पिटकों की रचना होती है, सूत पिटक और विनय पिटक। देखिए हुआ क्या, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो दार्शनिक विवाद हुए उनके समाधान के लिए क्या किया गया, सबसे पहले महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया कि महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिए थे। तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है वो कौन से पिटक में है? सूत पिटक में है। ठीक है, फिर बौद्ध संघ में रहने के लिए, मतलब साधुओं को बौद्ध संघ में रहते समय किस प्रकार का आचरण करना पड़ेगा, इसका संकलन किया गया। यानी बौद्ध संघ में रहने के लिए साधुओं के लिए क्या नियम होंगे, उसका संकलन कहलाता है विनय पिटक। तो पहली संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। दूसरी संगीति में महासंगिक और थेरावादी, दो प्रकार के साधु हो गए बौद्ध धर्म में। महासंगिक जो संघ को महत्व देते हैं, और थेरावादी जो व्यक्तिगत मुक्ति को महत्व देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अपने। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या था? देखिए अष्टांगिक मार्ग बौद्ध दर्शन में मुक्ति के लिए बताया गया, निर्वाण की प्राप्ति के लिए बताया गया है। ठीक है, सर बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता। नहीं, क्यों नहीं करता? बौद्ध धर्म तो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह बात गलत है रवि भान जी, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, बौद्ध धर्म आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करता। पुनर्जन्म वो विज्ञानों का मानता है। दोनों तथ्य विरोधाभासी नहीं है। बौद्ध धर्म, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है किंतु आत्मा की अमरता को नहीं मानता। पुनर्जन्म किसका मानता है? वो विज्ञानों का। महात्मा बुद्ध का स्वयं का पुनर्जन्म हुआ है। कोई महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं कौन सी है? जातक कथाएं। तो पुनर्जन्म को तो मानते हैं, तभी तो पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो सूत पिटक विनय पिटक पहली संगीति में बने। महासंगिक और थेरावादी का विभाजन दूसरी संगीति में हुआ। तीसरी संगीति में क्या हुआ? तीसरी संगीति में तीसरा पिटक यानी कि अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तीसरी में अभिधम्म पिटक। सर दुख समुदय क्या है? सूर्य प्रकाश जी कल बहुत अच्छी तरीके से बताया था दुख समुदय क्या है। दुख समुदय ये होता है, इसका तात्पर्य होता है कि दुख उदय होता है, और जो वस्तु उदय होती है उसे नष्ट भी किया जा सकता है। दुख स्थायी नहीं है, दुख स्थायी नहीं है, दुखों का अंत किया जा सकता है। यह बात बताने के लिए महात्मा बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य में कहा कि दुख संसार की एक घटना है, और संसार की प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है।
अतः दुख का भी कारण होगा। और दुख का कारण उन्होंने दूसरे आर्य सत्य में किसको बताया था? तृष्णा, तृष्णा को बताया था। चलिए, अहिंसा को नहीं मानता, मोनिका जी गलत बात है, अहिंसा को बौद्ध धर्म नहीं मानेगा तो पंचशील में अहिंसा कहां से आ गया? राजू जी सर, डीबी गुप्ता अभी किस पोस्ट पे है? इतिहास के क्लास में डीबी गुप्ता, डीबी गुप्ता राजस्थान के मुख्य सचिव थे। अभी जो परिवर्तन हुआ है, प्रशासनिक नौकरशाही का परिवर्तन हुआ है, तो उसके बाद डीबी गुप्ता सलाहकार पोस्ट पे आ गए और राजीव जी जो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव हो गए। ठीक है। जैन धर्म तीर्थंकर में महिला नहीं थी क्या? बिल्कुल थी, एक तीर्थंकर को महिला माना गया है, पर उसके संदर्भ में भी इतिहास में मतभेद है। सलाहकार, हाँ जी, राजीव स्वरूप सलाहकार, बिल्कुल सही ज्योतिष जी, बिल्कुल सही बताया आपने। राजीव स्वरूप, राजीव स्वरूप हो गए अब राजस्थान के मुख्य सचिव और सलाहकार हो गए अब डीबी गुप्ता। चलिए, सर आप ओशो को सुनते हो क्या? नहीं जी, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि इतना सुन नहीं पाता हूं, पर सुनने की इच्छा है, जरूर सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। तो अभिधम पिटक हो गया। इसमें क्या है? अभिधम पिटक में दार्शनिक विवेचन है, बौद्ध दर्शन को लेकर, बौद्ध फिलोसफी, जैसे हमने पहले बात की थी ना, क्षणिकवाद या अनात्मवाद या प्रतीत्य समुत्पाद, ये बौद्ध दर्शन की टर्म्स है और वह कहां पे एक्सप्लेन की हुई है? अभिधम पिटक में। चौथी जो बौद्ध संगीति थी, इसमें क्या हुआ? इसमें बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान महायान विभाजन चौथी बौद्ध संगीति में हो गया। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो चारों बातें हो गई, 483, 383, 251 और ये 78 ईस्वी में, ये तीनों ईसा पूर्व की बौद्ध संगीतियां हैं और यह ईसवी सन की बौद्ध संगीतियां हैं। स्थान की बात कर ली हमने, सप्तपर्णी गुफा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, और राजाओं की बात कर ली, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अध्यक्षता की बात कर ली हमने। सर जैन साहित्य आगम को बताइए। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है, जैन साहित्यिक ग्रंथों को आगम के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े हम। अशोक ने सन और डॉटर को बुद्ध के एक्सप्लेन के लिए श्रीलंका भेजा। बिल्कुल सही बात है श्रीनिवास जी, अशोक का पुत्र था महेंद्र, पुत्री थी संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेजा था। पहला मानव जिसकी पूजा की गई बुद्ध, महात्मा बुद्ध, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े। तो ये चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में हो गया। अब देखिए, हम चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। कौन से दो भागों में बंट गया? हीनयान और महायान। ठीक है, तो अब ये हीनयान महायान क्या है वो देखिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हीन का मतलब होता है छोटा, यान का मतलब होता है गाड़ी, छोटी गाड़ी। तो हीनयान का मतलब क्या हो गया? हीन का मतलब छोटा, यान मतलब गाड़ी, छोटी गाड़ी का मतलब क्या हो गया? संकीर्ण विचार। तो हीनयान संकीर्ण विचारधारा वाले होंगे और महायान जो है वो विस्तृत विचारधारा वाले होंगे। ठीक है, अब हीनयान क्या करेंगे? हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानेंगे, हीनयान मानेंगे। हीनयान संकीर्ण विचारधारा वाले हैं और वो विस्तृत वाले हैं। हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानेंगे, महायान बुद्ध को ईश्वर मानेंगे। ये एक तो ये डिफरेंस हो जाएगा। संकीर्ण विचारधारा मतलब निम्न मार्गी, निम्न मार्गी का मतलब क्या हो गया? व्यक्तिवादी रूढ़िवादी पंथ है हीनयान। यानी इसका तात्पर्य क्या हो गया? हीनयान यह मानता है कि महात्मा बुद्ध एक महापुरुष थे और उन्होंने हमें मुक्ति का मार्ग बताया। अब उस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त हम ही को करना है। ऐसा नहीं होगा कि महात्मा बुद्ध आपको कुछ जादू कर देंगे, कुछ कृपा दे देंगे और आपको मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, आपकी मुक्ति के लिए आप स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा। हीनयान ऐसा मानेंगे। तो यह रूढ़िवादी पंथ है, व्यक्तिवादी पंथ है। इसका उद्देश्य है, इसका आदर्श है, हीनयान का आदर्श होता है अरहत की प्राप्ति। अरहत का प्राप्ति का मतलब क्या होता है
केवल स्वयं का निर्वाण। अरहत की प्राप्ति का मतलब होता है केवल स्वयं का निर्वाण। यानी कि यदि मैं हीनयानी हूं तो मेरा विचार क्या होगा? मेरा विचार ये होगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं। यदि मैं महायानी हूं तो मेरा विचार क्या होगा? मेरा विचार होगा कि मुझे तो मुक्ति मिले, साथ में मैं संसार को भी मुक्ति का मार्ग बताऊं, लोगों का भी भला करूं। तो यह डिफरेंस आ जाता है। यहां अरहत की प्राप्ति होती है और यहां बोधिसत्व की प्राप्ति होती है। महायानी जो संत होंगे वह बोधिसत्व के लिए प्रयास करेंगे। बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व होता है कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कष्ट सहन करता है तो उसे कहते हैं बोधिसत्व। ठीक है, अब देखिए हीनयानी संकीर्ण विचारधारा के हैं, ईश्वर को नहीं मानते, तो ये बुद्ध को भी ईश्वर नहीं मानेंगे। बुद्ध को ईश्वर नहीं मानेंगे तो मूर्ति पूजा होगी क्या? नहीं होगी। भक्ति होगी क्या? नहीं होगी। हीनयान धर्म में मूर्ति पूजा या भक्ति नहीं होती। महायान बुद्ध को ईश्वर मानता है तो बुद्ध की पूजा होगी। तो अब यहां आके एक प्रश्न बन जाता है कि पहला मानव कौन है जिसकी ईश्वर के रूप में पूजा की गई? प्रथम मानव जिसको ईश्वर मानकर पूजा गया, वो प्रथम मानव कौन है? बुद्ध। यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध से पहले देवताओं की पूजा होती थी, और देवता क्या थे? वो काल्पनिक प्राकृतिक शक्तियों के अधिष्ठाता मानवीय रूप में थे। ठीक है, प्रथम मानव जिसकी पूजा होती थी वो कौन है? महात्मा बुद्ध। अब देखिए, हीनयान ग्रंथ पाली में होंगे और महायान ग्रंथ जो है वो संस्कृत में होंगे। हीनयान ग्रंथ पाली में, महायान ग्रंथ संस्कृत में है। ठीक है, एक चीज और आप यही ध्यान रख लीजिए कि जैसे ये भारत है, भारत से उत्तर दिशा की ओर तो कौन से धर्म का प्रसार होगा? महायान का। और भारत से दक्षिण दिशा की ओर किस धर्म का प्रसार होगा? हीनयान का। जैसे देखिए श्रीलंका, यहाँ पे ये बर्मा का दक्षिणी हिस्सा, जावा, जावा इंडोनेशिया में है, श्रीलंका यहाँ पे, ये श्रीलंका, ये हो गया जावा, और यहाँ पे ये हो गया बर्मा। तो यहाँ पे कौन से धर्म का प्रसार होगा? हीनयान। और भारत से उत्तर के देश हैं, जैसे आपके चीन, जैसे आपके कोरिया, जैसे आपके जापान, मंगोलिया, इन देशों में कौन से धर्म का प्रसार होगा? महायान। ठीक है, हीनयान मानते हैं कि बुद्ध महापुरुष थे, बिल्कुल सही है। हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और महायान बुद्ध को ईश्वर मानते हैं। आगे बढ़े सर। पाली क्या है? पाली भाषा है, प्राकृत का ही एक रूप है पाली। कल बात की थी ना हमने, महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली में और महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा कौन सी थी? अर्ध मागधी। ठीक है, चलिए, बौद्ध धर्म की मूर्तियां किस शैली में? ये सब अभी होगा। आप जो प्रश्न पूछे आगे करेंगे अपने गजेंद्र जी। बौद्ध धर्म की मूर्तियां किस शैली में बनी है? दोनों शैली में बनी है, गांधार शैली में भी बनी है, मथुरा में भी बनी है, वो आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो ये हो गया पाली और संस्कृत वाला। तो हम बात कर रहे थे दो भागों में बंटा बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। हीनयान में बुद्ध को क्या मानोगे? महापुरुष। हीनयान कैसा है? निम्न मार्गी है। हीनयान का आदर्श क्या होगा? अरहत की प्राप्ति, मतलब केवल अपना निर्वाण। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखेंगे, भक्ति में विश्वास नहीं रखेंगे, ग्रंथ पाली में होंगे। भारत से दक्षिण में हीनयान का प्रसार हुआ। ठीक है, अब हीनयान भी दो भागों में बंट जाता है, वैभाषिक और सौतांत्रिक, ये दो भागों में बंट जाएगा हीनयान धर्म भी। महायान जो है, एक तो महायान के संस्थापक आप ध्यान रखिए नागार्जुन। आगे हम चर्चा करेंगे, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा नागार्जुन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, रस विज्ञान का जनक भी कहते हैं भारत में, विश्व में नहीं, विश्व में तो अलग होगा मामला। ये वही नागार्जुन। तो नागार्जुन महायान के संस्थापक होंगे। और महायान धर्म कहाँ फैलेगा? भारत से उत्तर में, मतलब चीन, जापान, कोरिया। ठीक है, अब महायान धर्म क्या है? यह कैसा मानेगा? यह मानेगा कि बौद्ध धर्म के नियमों में समय अनुकूल परिवर्तन किया जा सकता है। बुद्ध को ईश्वर मान लेगा। अभी हमने बात की थी हीनयान और महायान की। हीनयान मानेगा कि बुद्ध
महापुरुष है, महायान मानेगा कि बुद्ध ईश्वर है। अब बुद्ध ईश्वर है तो बुद्ध की पूजा की जाएगी। तो कौन से संप्रदाय में बुद्ध की पूजा की जाएगी? महायान में। हीनयान में नहीं होगी, महायान में होगी। तो मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में कौन करते हैं? महायानी करते हैं मूर्ति पूजा। ठीक है, बौद्ध प्रथम मानव थे जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई। आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखेंगे महायानी, क्योंकि जब ईश्वर को ही नहीं मान रहे, हीनयानी आत्मा पुनर्जन्म, आत्मा में विश्वास नहीं रखेंगे। महायानी जो है वो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रख लेंगे, क्योंकि ईश्वर को ही मान लिया इन्होंने, तो आत्मा को मानने में दिक्कत ही नहीं है। महायान का मतलब क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट मार्ग। देखिए हीनयान का आदर्श क्या था? हीनयान का आदर्श था अरहत की प्राप्ति, महायान का आदर्श है बोधि सत्व की प्राप्ति। हीनयान स्वयं की मुक्ति चाहता है और महायान जो है, महायान स्वयं की मुक्ति के साथ साथ सेवा पर बल देता है, यानी कि दूसरों के भले के लिए स्वयं कष्ट उठाने की जो भावना है उसे हम कहते हैं बोधिसत्व। ठीक है, हीनयान के ग्रंथ हमने बात की थी पाली भाषा में है, और महायान के ग्रंथ जो है वो कौन सी भाषा में हो जाएंगे? संस्कृत भाषा में हो जाएंगे। ठीक है, हीनयान के दो भाग हमने किए थे, वैभाषिक और सौतांत्रिक। वैसे ही महायान की भी दो शाखाएं हो जाएंगी, शून्यवाद या माध्यमिक सापेक्षवाद कह दीजिए, और दूसरा विज्ञानवाद योगाचार कह दीजिए। शून्यवाद के प्रणेता है नागार्जुन। आपके प्रश्न यही आता है एग्जाम में कि शून्यवाद का दर्शन किसने दिया? शून्यवाद के प्रणेता कौन है? नागार्जुन। ठीक है, विज्ञानवाद योगाचार, इसके प्रणेता मैत्रेय, असंग और वसुबंधु ये होंगे। आप चाहे यह मत ध्यान रखिए, पूछा यह जाता है नागार्जुन का। शून्यवाद नागार्जुन। आगे बढ़े हम। बाद में एक संप्रदाय और बना बौद्ध धर्म का। कौन सा संप्रदाय बना? वज्रयान। वज्रयान बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण वज्रयान को माना जाता है। वज्रयान तंत्र मंत्र पर आधारित है। इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना करना शुरू कर दिया। तारा देवी की आराधना की जाती है वज्रयान में। यानी वज्रयान में वह समस्त बुराइयां प्रविष्ट कर गई जिनका विरोध महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म क्यों प्रसिद्ध हुआ था? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो भी धार्मिक कर्मकांड या जैसी बुराइयां उसमें हिंदू धर्म में प्रविष्ट कर गई थी, उसका विरोध किया था। वज्रयान ने उन्हीं सभी बुराइयों को अपना लिया। तंत्र मंत्र शुरू कर दिए, जादू टोना करना शुरू कर दिया, मदिरा पान शुरू कर दिया, सुरा सुंदरियों का मामला शुरू हो गया वज्रयान में। तो लोगों की इससे आस्था कम होती जाएगी, और बौद्ध धर्म के भारत से विलुप्त होने का एक प्रमुख कारण, एकमात्र कारण नहीं, एक प्रमुख कारण वज्रयान भी होगा। ठीक है, तो वज्रयान के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। अब देखिए, जैसे हमने वहां जैन धर्म में प्रतीक किए थे कि वहां सर्प जैन धर्म में किसका प्रतीक था? पार्श्वनाथ जी का। ठीक है, सिंह किसका प्रतीक था जैन धर्म में? सिंह प्रतीक था महावीर स्वामी का। जिस प्रकार से वहां प्रतीक किए थे वैसे यहां भी हमें प्रतीक करने हैं। हाथी, हाथी किसका प्रतीक होता है? यदि आप कोई बौद्ध स्थल का भ्रमण कर रहे हैं, वहां पे आपको हस्ती प्रतिमाएं, हाथी की मूर्तियां मिलती है, तो आप उसका क्या तात्पर्य मानेंगे? देखिए, बौद्ध धर्म में सभी प्रतीक महात्मा बुद्ध से संबंधित होंगे। यदि हाथी है कहीं बना हुआ, हाथी की मूर्ति बनी हुई है, तो वह किसका प्रतीक होता है? वह प्रतीक होता है बुद्ध का अपनी माता महामाया के गर्भ में आना। महात्मा बुद्ध ने महामाया के गर्भ में, अपनी माता के गर्भ में प्रवेश किया, इस घटना का प्रतीक होता है हाथी। अगर आप कमल या सांड देख रहे हैं तो वह किसका प्रतीक होता है? वह होता है महात्मा बुद्ध का जन्म। बुद्ध का माता की गर्भ में आना उसका प्रतीक है हाथी, और बुद्ध का जन्म लेना उसका प्रतीक होता है कमल और सांड।
ठीक है, यदि आप अश्व देख रहे हैं, घोड़ा देख रहे हैं, तो वह किसका प्रतीक होगा? वह होगा गृह त्याग, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग किया जाना, इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो गृह त्याग हो गया, अश्व इसका प्रतीक हो गया। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष किसका प्रतीक होता है? बोधि वृक्ष बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक होता है, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक होता है। ठीक है, धर्म चक्र हमने बात किया था, धर्म चक्र किसका प्रतीक होता है? महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश का। बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। किसको दिया था? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, और उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र। पद चिन्ह, पद चिन्ह किसके प्रतीक होते हैं? पद चिन्ह बनता है तो वो प्रतीक होता है महात्मा बुद्ध के निर्वाण का और स्तूप मृत्यु का। स्तूप क्या होता है? स्तूप होते हैं इस प्रकार से अर्ध गुंबदाकार टीले, गुंबदाकार ऐसे टीले बनाए जाते हैं, स्तूप शब्द का अर्थ होता है। देखिए मामला क्या है, मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो बुद्ध के अस्थि अवशेषों को, बुद्ध की हड्डियों को 8 भागों में बांट लिया था उस समय के जो बड़े राज्य थे उन्होंने। ठीक है, बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कलशों में डाल करके, कलश में या मंजूसा मतलब संदूक में डाल करके जमीन में गाड़ दिया जाता बुद्ध के अस्थि अवशेषों को। फिर उसके ऊपर इस प्रकार से मिट्टी से गुंबदाकार आकृति बना दी जाती, स्तूप बना दी जाती। फिर उस पर ईंटें जड़ करके, ईंटों की जड़ाई करके पक्का कर देते, फिर उस पर प्लास्टर कर देते। इस प्रकार से स्तूपों का निर्माण होता था। तो स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ये सब डिटेल से आगे आता जाएगा, जैसे जैसे हम अगली क्लासेस में जाएंगे और डिटेल आती जाएगी इसकी। अब देखते हैं बौद्ध साहित्य। निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण किमचे निबानम, निर्वाण क्या है? मुक्ति निर्वाण है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त हो जाए। और मोक्ष कब होगा? जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो निर्वाण ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। चलिए बौद्ध साहित्य देखें। जातक मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है जातक, कि जातक क्या है? जातक महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पूर्व महात्मा बुद्ध के 539 जन्मों की कथाएं, 549 जन्मों की कथाएं क्या कहलाती है? जातक। तो ध्यान रखिएगा, जातक महात्मा बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले के जन्मों की कथाएं हैं जातक। ठीक है, जातक कथाएं इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आप जैसे ये अजंता देखते हैं, अजंता की गुफाएं आपने नाम सुना हुआ होगा, या बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य गुफाएं देखते हैं, उन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे और बौद्ध भिक्षुओं ने उन गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए हैं, चित्रांकन किया है। उन चित्रांकन की विषय वस्तु क्या था? जातक कथाएं। दोबारा बताता हूं मैं, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले महात्मा बुद्ध के 549 जन्मों की कथाएं हैं, और इन कथाओं से संबंधित भित्ति चित्र बनाए गए हैं, जैसे कि अजंता की गुफा के चित्र। ठीक है, पूर्व जन्म की कथाएं हैं। एक तो आपको जातक ध्यान रखना है, बौद्ध साहित्य में पूछते हैं एग्जाम में। दूसरा आपको ग्रंथ ध्यान रखना है, त्रिपिटक। त्रि का मतलब हो गया, बिल्कुल सही बात, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। राजू जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, सुनील सिंह जी सही बता रहे हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। राजू जी सही बता रहे हैं, 549। देवी सिंह जी सही है आपका जवाब, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद। चलिए त्रिपिटक ग्रंथ देखते हैं। त्रि का मतलब हो गया 3, पिटक का मतलब होता है पिटारियां। पिटारियां कह दीजिए या टोकरियां कह दीजिए, ज्ञान से भरी हुई 3 टोकरियां। 3 ग्रंथ है जिसे ज्ञान से भरी हुई 3 टोकरियां कह देते हैं, त्रिपिटक कह देते हैं।
अब ये त्रिपिटक ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो अभी हमने बात की थी। एक तो कौन सा पिटक, सूत पिटक, दूसरा कौन सा पिटक, विनय पिटक, और तीसरा कौन सा पिटक है, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में तो क्या है, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के वचनों का संकलन किया गया है। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए, प्रवचन दिए, उनका कलेक्शन एक बुक के रूप में किया गया, और उस बुक को आप क्या कहोगे, सूत पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ में रहने के लिए जो नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बौद्ध संघ के, वह विनय पिटक में मिलेंगे। बुद्ध के जन्मों के बारे में किसने बताया, तो देखिए बुद्ध के जन्मों के बारे में इस ग्रंथ से ही पता चलता है हमें। कौन से ग्रंथ से, जातक ग्रंथ से, जातक ग्रंथ से। तो विनय पिटक में संघ में रहने के नियम है, और अभिधम पिटक में दार्शनिक विवेचन है। बौद्ध धर्म की फिलॉसफी आपको जाननी है तो आप अभिधम पिटक पढ़ो। बौद्ध फिलॉसफी आपको पढ़नी है, अभिधम पिटक पढ़ो। एक बौद्ध साधु किन नियमों का आचरण करेगा वह पढ़ने हैं आपको। एक बौद्ध भिक्षु के लिए क्या नियम होने चाहिए, बौद्ध संघ के लिए क्या नियम होने चाहिए, यह जानना है, विनय पिटक पढ़ो। और महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिए थे, बुद्ध की शिक्षाएं पढ़नी है आपको, तो आप कौन सा ग्रंथ पढ़ो, सूत पिटक पढ़ो। तो दो प्रश्न बनेंगे, पिटक क्या होते हैं और किस पिटक में किसकी जानकारी है। और अगला प्रश्न जो बनेगा वो ये कि सूत और विनय पिटक का संकलन कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ था, फर्स्ट में, और अभिधम पिटक का संकलन कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ था, थर्ड में। तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन हुआ, और पहली बौद्ध संगीति में सूत और विनय पिटक का संकलन हुआ। दीपवंश महावंश में प्राचीन भारत का इतिहास है, ये प्रश्न नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्हो, मिलिंद का मतलब हो गया मिनांडर। मिनांडर कौन था, एक इंडो ग्रीक राजा था। पन्हो का मतलब होता है प्रश्न, तो मिलिंद पन्हो पुस्तक का अर्थ क्या हो गया, मिलिंद पन्हो पुस्तक का अर्थ हो गया मिनांडर के प्रश्न। ये जो इंडो ग्रीक राजा है मिनांडर, इसने कुछ प्रश्न पूछे। किससे पूछे, एक बौद्ध भिक्षु से। उस बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है, नागसेन। नागसेन मिनांडर के प्रश्नों का जवाब देता है। तो इसके प्रश्न और इसके जवाब, इनको एक बुक के रूप में कलेक्ट किया गया, एक बुक के रूप में संकलित किया गया। उस ग्रंथ का नाम क्या है, मिलिंद पन्हो। तो इसमें दार्शनिक वार्तालाप है। मिनांडर नागसेन से दार्शनिक प्रश्न पूछता है। मिनांडर नागसेन से पूछता है कि हे भिक्षु, आप कौन हैं, आपका इस संसार से संबंध क्या है, मृत्यु क्या होती है, इस तरह के प्रश्न पूछता है फिलॉसफी के। और नागसेन उसको समझाते हैं कि मैं, या जिसे आप नागसेन जानते हैं, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। वास्तव में शरीर 5 स्कंदों का मेल होता है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो इस प्रकार की दार्शनिक बातें हैं। आपको तो सीधा सा ध्यान रखना है कि किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। संस्कृत में नहीं है, पाली में है। मिलिंद पन्हो पर 2-3 प्रश्न हैं। एक तो किस भाषा में है, यह प्रश्न पाली में। दूसरा, मिलिंद पन्हो में क्या मैटर है। इसमें एक इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। और नागसेन इस वार्तालाप के बाद, इस दार्शनिक विचार विमर्श के बाद, मिनांडर जो है यह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है। तो ये मिनांडर वही राजा है जिसके सिक्के मिले हैं राजस्थान से। इस मिनांडर के सिक्के राजस्थान में कहां से मिले हैं, बैराट से। बैराट से बिल्कुल सही श्रीनिवास जी। मिनांडर के 16 कॉइन्स मिले हैं। रेड टोंक नहीं, रेड से नहीं मिले, बैराट से मिले हैं, बैराट से मिले हैं।
चलिए, धम्म का अर्थ नियम होता है? बिल्कुल नहीं, धम्म का अर्थ नियम नहीं है। धम्म है नैतिक आचारों की संहिता। आगे पढ़ेंगे हम, धम्म अशोक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम धम्म। बैराट सही है, बैराट बिल्कुल सही। लक्ष्मण जी, शिवराज जी, विमल विश्नोई जी सही है आपके। चलिए आगे बढ़े। बैराट से मिले हैं मिनंटर के सिक्के। तो मिलिंद पन्नो हो गया। अब देखिए, हमने एक बात की थी अश्वघोष। अश्वघोष को आप पहचान गए? अश्वघोष जो है चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष था। अश्वघोष, अश्वघोष रहने वाला था पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र मतलब पटना। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है कनिष्क। कनिष्क अश्वघोष को पाटलिपुत्र से लाता है और चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष है अश्वघोष। अश्वघोष ने जो पुस्तकें लिखी वो आपको ध्यान रखना है। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। इसमें सारीपुत्र की कथा है, इसमें आनंद और सुंदरा की कथा है, और बुद्ध चरित जो है इसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी है। तो एक ये प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध की जीवनी किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध चरित को। ठीक है, आगे बढ़े हम। अंगुत्तर निकाय मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक जितनी बुक्स पढ़ी है हमने बौद्ध साहित्य में, उसमें अच्छा प्रश्न जो बनता है ना, बढ़िया स्टैंडर्ड का प्रश्न, वो अंगुत्तर निकाय का प्रश्न बनता है। क्यों? क्योंकि अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। देखिए, 16 महाजनपदों का विकास हुआ भारत में प्राचीन काल में। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इनकी जानकारी के दो स्रोत हैं। एक तो एक बौद्ध ग्रंथ और दूसरा एक जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? वह है अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा है जिससे 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? वह है भगवती सूत्र। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आरएस प्रीलिम्स में 2-3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 16 महाजनपदों की जानकारी वाले ग्रंथ कौन से हैं? बौद्ध ग्रंथ तो है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। तो अंगुत्तर निकाय अभी आप ध्यान रखिए। विभाषा शास्त्र वसुमित्र ने लिखा, अभिधर्म कोश वसुबंधु ने लिखा। ये आपको याद नहीं करने हैं, नहीं पूछे जाएंगे इतने डेप्थ में। कथावत्थु मोगलीपुत्र इसने लिखा। इस मोगलीपुत्र इसको जान गए? यह कौन है? यह तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष है, मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, आगे बढ़े हम। माध्यमिक कारिका, ये लिखा ग्रंथ नागार्जुन ने। नागार्जुन को जान गए? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि नागार्जुन कौन थे। ये माध्यमिक जो शाखा थी ना बौद्ध धर्म की, उसके प्रवर्तक थे। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। कंग्यूर तंग्यूर, लामा तारानाथ का लिखा हुआ ग्रंथ है। लामा तारानाथ तिब्बत के एक इतिहासकार हैं, तिब्बत के इतिहासकार हैं, तिब्बती इतिहासकार हैं। उनका ग्रंथ है कंग्यूर तंग्यूर। कंग्यूर तंग्यूर पूछा जा चुका एग्जाम में कई बार। तो ये बौद्ध धर्म वाला हो गया। कल अगली क्लास में हम महाजनपद काल पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों की अभी बात की थी हमने कि भारत में 16 महाजनपद बने थे। कल की क्लास में उसे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं फिर आपसे कह रहा हूं बार बार, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और वो गलती आप क्या कर रहे हो जिसके कारण मेरी और आपकी मेहनत दोनों का नाश हो रहा है? वो गलती ये कर रहे हो कि आपने जो पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है, पिछली क्लासेस में आपने जो पढ़ा है, यहाँ जो क्लासेस हो चुकी, उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे, आप उसको याद नहीं कर रहे, और आप हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हो। आप ऑनलाइन जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो, इसमें मोस्टली आपके प्रश्न वही हैं जो पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके। जैसे आप में से पूछा कि कईयों ने जो है इंडस वैली के प्रश्न पूछे, तो इंडस वैली की जब क्लास की थी हमने, उस समय उनको डिस्कस किया था। आपकी ड्यूटी है क्लास होने के बाद में, आपका कर्तव्य है कि आप क्लास हो गई, आपने क्लास ले ली, उसको बहुत अच्छे से याद करो और उसको रिवाइज करो। देखिए, वरना हम अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल से शुरू किया है हमने,
और इससे जाते हुए मध्यकाल होते हुए आधुनिक तक आएंगे हम, तो क्या मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि जब मैं आधुनिक पढ़ा रहा हूं तो आप उस समय मुझसे पूछो कि सर बंदरगाह कहाँ था सिंधु घाटी सभ्यता में, लोथल? यह तो मूर्खता है ना आपकी। यदि आप इस क्लासेस का मैटर यहीं पे याद नहीं कर रहे हैं तो हमारी इस मेहनत का क्या अर्थ निकलेगा? हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि आप जो पिछली क्लासेस में हो चुका है उसे बहुत अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि यदि आपने वो याद कर लिया तो आप ये जो लाइव क्लासेस चल रही है इनमें वह प्रश्न नहीं पूछेंगे फिर जो कि पिछली क्लासेस में हो चुके। जैसे अभी कईयों ने पूछा कि सर बंदरगाह कहाँ पर है, तो साहब बंदरगाह लोथल में, उसका चित्र भी हमने दिखाया था, इंडस वैली पढ़ा था तब, गोदीबाड़ा बंदरगाह सारा डिटेल से पढ़ा था। तो ये मेरी आपसे एक शिकायत कह दीजिए